आज जो भी चीज़ मुझे हासिल होती है या जिस भी मुकाम पे मैं पहुंचती हूं, तो मुझे लगता है कि राम दुआरे तुम रखवाले, होत ना आज्ञा बिनु पैसा। ओम राम रामाय नमः। ये स्थान जयपुर स्थापना से पूर्व का स्थान है और यहाँ पे हनुमान जी महाराज स्वतः ही स्वयंभू प्रकट हुए हैं। और ये जो काले हनुमान जी हैं, इसका वर्णन जो है, ऐसा कहा जाता है, हमारे जो बुज़ुर्गों ने, हमारे जो यहाँ के पूर्व जो थे, उन लोगों ने हमको जो बताया है कि इस स्थान के ऊपर दादा के आशीर्वाद से जो भी कष्ट में आता है, वो स्वतः ही हनुमान जी महाराज उसका निवारण करते हैं। आप अपनी कोई अनुभूति इस स्थान के साथ जुड़ी हुई बताएं। मेरी अनुभूति ये है कि मैं जब इस दरबार में आई थी तो बहुत बरसों पहले छोटे बच्चे को लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर ये मान्यता है कि काला धागा दिया जाता है जो कि बच्चे को नज़र से बचाता है। लेकिन उसके बाद बहुत एक लंबा अंतराल आ गया और मेरा आना यहाँ नहीं हुआ। लेकिन जीवन में एक घटना ऐसी हुई, उस घटना ने वापस मुझे इस मंदिर से जोड़ा कि बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेडिकली कुछ भी डायग्नोस नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद 5 दिन में वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गई। तो काले हनुमान जी की जब सीता जी को रावण लंका में लेकर के चले गया था, तो उस समय पे राहु केतु ये सब रावण के दरबार में बंधे हुए थे। तो हनुमान जी महाराज जब वहाँ पे पधारे लंका में सीता जी की खोज में, तो शनि महाराज जो है वहाँ लंका के द्वार के ऊपर लटका रखे थे रावण ने। तो हनुमान जी महाराज ने कहा, बोला भगवान आपकी है जैसा। बोला हनुमान, मैं रावण के लगने आया था 7:30 और उसने रावण ने मुझे यहाँ पे द्वार पे बांध दिया है। तो हनुमान जी महाराज ने उनको खोला। खोलने से उनकी जो एकदम से जो उनकी दृष्टि पड़ी, उससे इनका रंग सांवला हो गया। नमस्कार, जय सिया राम। मैं हूँ अभी ठिकाना श्री काले हनुमान जी मंदिर, चांदी का टकसाल, जयपुर में। और मेरे पीछे जो आप स्वरूप देख रहे हैं, इन्हें हम छोटे दादा के नाम से जानते हैं। और जो मंदिर की मूर्ति है, इन्हें सभी भक्तगण दादा कहा करते हैं। जिस युग में हम आ गए हैं योगेश जी, तो अधिकतर लोगों के मन में संशय अधिक है, श्रद्धा कम है। और श्रद्धा जागृत भी होती है तो अमुक समस्या के निवारण की दृष्टि से ही हो पाती है। नहीं, अब धीरे धीरे समय के साथ बदलाव आ रहा है और हमारे आजकल की इस नव पीढ़ी के अंदर भी भगवान के प्रति अपने आप से आस्था बढ़ रही है। वो भले ही चाहे किसी भी कारणवश बढ़े, लेकिन वो कहते हैं हमारे यहाँ की देर आए और दुरुस्त आए। तो धीरे धीरे भगवान के प्रति आज की नवयुवक पीढ़ी का अपने आप से उनकी ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ आने पर एहसास होता है कि इस एक आम आदमी के लिए इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसकी सोच, समझ और शक्ति से परे है। क्योंकि यहाँ जो जिस तरह से लोग आते हैं अपनी निजी समस्याओं को लेकर, कुछ ऊपरी समस्याओं को लेकर, वो यहाँ पर आपको प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। किसी तरह की बीमारी हो, किसी तरह की समस्या हो, उन सारी समस्याओं का समाधान हनुमान जी के पास होता है। यहाँ के जो महंत जी हैं, श्री गोपाल दास जी महाराज हैं और उनके 3 पुत्र हैं, वो यहाँ पर सेवाएं देते हैं। और पूरा जयपुर शहर ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात दादा श्री काले हनुमान जी महाराज सभी की इच्छाएं पूर्ति करते हैं और सबकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। आप यहाँ कई वर्षों से सेवा में हैं, तो और यहाँ पर जिस प्रकार की चिंता या परेशानियों के साथ भक्त आते हैं, तो ये यहाँ से उनको निदान मिल जाता है। वो उस प्रक्रिया के बारे में, ये जो झाड़ा लगाना या कहते हैं, वो भी थोड़ा बताइए। वो हमारे हनुमान जी महाराज अपने आप से सबका कष्ट काटते हैं। जो भी मनोरथ यहाँ लेकर के आता है, उसका सबका मनोरथ पूर्ण हनुमान जी महाराज ही करते हैं। हनुमान जी महाराज की जय जयकार करते हुए काले हनुमान जी का ये जो जयपुर में प्राचीन मंदिर है, यहाँ किस तरह से मनोरथ पूर्ण होते हैं, कैसे हनुमान जी सबके कष्टों का निवारण करते हैं, इसके बारे में तो वो ही जाने। पर इस स्थान में
जब आप जाकर बैठ जाते हैं उनके सम्मुख तो एक विशेष प्रकार की शांति का अनुभव आपको अवश्य होता है, और उसमें श्रद्धा का भी अपना एक रोल होता ही होगा, पर उस स्थान के जो स्पंदन हैं वो भी अपना एक विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। मन में जो शांति है वो भी एक चमत्कारिक उपलब्धि सी आज के जीवन में हम सब के लिए हो जाती है। इस नाते यहाँ पहुँचना भी मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि मैं इस स्थान के बारे में पहले जानता भी नहीं था। हालांकि मैं बड़ा तो जयपुर में ही हुआ था, किंतु अंशु और सोमेंद्र के साथ इस स्थान के बारे में चर्चा निकली, उन्होंने अपना अनुभव बताया और कुछ संयोग ऐसा बैठ गया कि यहाँ आने का अवसर होने के साथ साथ योगेंद्र जी से संवाद का भी संक्षिप्त जो अवसर मिला वो भी एक चमत्कारिक अनुभव सा है। आप बहुत व्यस्त उस दृष्टि से भी रहते हैं कि एक पंक्ति बनती है और पालथी मारकर धीरे धीरे लोग आते हैं और आप झाड़ा या उससे, तो ये सब आप हनुमान जी के एक माध्यम सशक्त होने के रूप में कर रहे हैं। उनका ही आशीर्वाद है, हमारे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है वो उनका ही आशीर्वाद है। तो ये आपके अंदर बना रहे, इसके लिए आप कुछ अतिरिक्त और बिल्कुल हम लोग अपने आप जो स्वयं होता है हवन करना है वो स्वयं हम लोग अपने आप से करते हैं, वो किसी को बताया नहीं जाता। आपने कोविड के समय में इस मंदिर या हनुमान जी की प्रेरणा से जो सेवा का एक आप माध्यम बने उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, वो सेवा का माध्यम ही बने हम, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ था तो मन में एक विचार आया कि अब मंदिर कैसे जाया जाएगा। तो 2 या 3 दिन ही निकले थे और यहाँ से दादा का फ़ोन आया, हम महंत जी को भी दादा ही कहते हैं, उनका फ़ोन आया कि मंदिर आना है और एक सेवा करनी है। तो हम मालवीय नगर जो इलाका है वहाँ से खाना बनवाते थे और यहाँ पर पैकेट्स लेकर आते थे, जो यहाँ के आसपास रहने वालों को और जो यहाँ के पुलिस के कर्मचारी जो ड्यूटी देते थे उनको वो टिफ़िन बॉक्स जाया करते थे। तो ये सेवा जब तक कोरोना का लॉकडाउन का समय रहा तब तक पूरी तरह से इस मंदिर से, निज मंदिर से ये सेवा होती रही और इसके साक्षी हम रहे, क्योंकि ये सेवा देने के लिए हम आते थे और कोई भी बाहरी व्यक्ति इस तरह से सेवा देने नहीं आता था। जो भी होता था मंदिर के ही प्रांगण में होता था, मंदिर से ही उसका खर्च वहन होता था। ये पूरी हनुमान जी की कृपा रही, जो भी आसपास यहाँ लोग रहते हैं उनके लिए। डिविनिटी और डिजिटल टेक्नोलॉजी के संगम की बात जब हम कर रहे हैं यहाँ काले हनुमान जी के मंदिर में, तो मेरे साथ सोमेश जी हैं। जय श्री राम। जी, आपने ये फेसबुक पेज इस मंदिर का क्यों शुरू किया? कोविड टाइम जब इस तरह हुआ था कि जब दादा के दरबार के जितने भी भक्त थे, जो कि ऐसे भी लोग हैं जो रोज़ डेली आके फिर शायद जिस तरीके सुना है खाना या भोजन ग्रहण करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत दुविधा हो गई कि वो स्वरूप को नहीं देख पाते थे। बहुत लिमिटेड थी, द्वार भी शायद बंद रहता था। तो उस समय इसकी शुरुआत हुई कि डेली जैसे दादा का आशीर्वाद था कि हम उस समय भी दादा के दर्शन करने आते थे, तो उसकी एक छवि को मैं कैद करके रखता था। तो लोगों का जिस तरीके से लगा कि सोशल मीडिया का बेनिफिट इस तरीके से लें, तो हम उस छवि को उस पर पेज पे बनाने का निर्णय लिया मैंने। और फिर मैंने इसको सोचा कि मैं इसको एज ए दादा का आशीर्वाद है कि इस IT के सेक्टर में इस पेज का इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स हुआ कि फिर धीरे धीरे आरती को भी हमने इसमें लाइव किया। तो न केवल जयपुर में जो लोग पर्सनली दादा का दर्शन करने आते थे, बट अब तो जब लोग बाहर से भी कुछ मैसेज डालते हैं इसमें पेज पे कि हम आना चाह रहे हैं या जयपुर आएंगे, तब कब मंदिर खुलता है, मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन भी आते हैं इसमें कि कब हम दादा का ताबीज़ ले सकते हैं, मंदिर कब खुलेगा, तो उनको मैसेज भी मिल जाता है, अपडेट भी मिल जाती है। और सबसे ज़्यादा कि लोग ट्यूसडे और सैटरडे को दादा के लाइव आरती के दर्शन कर सकते हैं, प्लस जो भी यहाँ भजन संध्या होती है उसको भी घर बैठे आनंद ले। प्लीज़ अगर आप जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि फेसबुक पे काले हनुमान जी टेम्पल दादा है, जिसमें 3.6K और 6.2K फॉलोवर्स हैं। और आज के जैसे आप निज दर्शन देखेंगे तो आज के दर्शन है जिसमें दादा की तीनों छवि का क्लोज़अप दूसरा भी रहता है। और इससे पहले जैसे ये लाइव आरती भी हुई है, तो बहुत लोगों ने करीब 666 अभी आज की आरती के, और ये लोग इस तरह से अपडेट देखते रहते हैं
की और आरती का भी पूरा फेसबुक पेज के थ्रू दादा का दर्शन हो जाते हैं। मैं आपके से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप हनुमान जी की सेवा में नित्य रहते हैं, तो एक तो दर्शन करने मात्र से ही कुछ फल प्राप्ति हो जाती है, उनका जो हनुमान जी महाराज एक ऐसे देव हैं कि उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उनका ईमानदारी से भाव से दर्शन करें, नाम मात्र लेने से श्री राम जी का जय श्री राम नाम लेने से ही अपने आप स्वतः ही सारे संकट दूर होते जाते हैं, वो स्वतः ही करते हैं। खाली एक भाव होना चाहिए। अगर ये अनधिकृत शेष ना हो योगेश जी, तो कोई ऐसा नियम जो आप स्वयं करते हो और जिसका संकेत आप करना चाहें, क्योंकि नित्य सब यहाँ दर्शन के लिए। मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ कि घर में भले ही आप कुछ भी करें कुछ भी ना करें, लेकिन 3 पाठ हनुमान चालीसा के हनुमान जी महाराज को अवश्य सुनाएं। उससे आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा ही आएगा। तो इस प्रयास के लिए आपकी सराहना करते हुए, और फिर से इसको भी मैं एक तरह का चमत्कार मानूंगा, क्योंकि फेसबुक पेज में जो फॉलोइंग बढ़ी है उसके पीछे भी वो सब लोग जिनकी श्रद्धा काले हनुमान जी के मंदिर, हनुमान जी के प्रति यूँ कहें, पर विशेष रूप से इस स्थान के साथ भी जो जुड़ी हुई है, उसका ये एक प्रमाण भी है, और जो श्रद्धा को बढ़ाने वाला भी है, आनंद को बढ़ाने वाला भी है। और आनंद को बढ़ाने के हेतु बनने के लिए मैं आपको काले हनुमान जी की सन्निधि में बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कोई विशेष उत्सव जो काले हनुमान जी के मंदिर में मनाया जाता है? यहाँ हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है, पौष बड़ा मनाया जाता है, अन्नकूट मनाया जाता है। ये एक बड़े बार त्यौहार होते हैं। बाकी तो छोटे मोटे बार त्यौहार यहाँ तो 9, वो कहते हैं 8 बार और 9 त्यौहार वो हनुमान जी महाराज के दरबार में चलते रहते, लेकिन ये 3 बड़े उत्सव यहाँ मनाए जाते हैं। और यदि कोई आपकी व्यक्तिगत ऐसी अनुभूति हो जो कि आप सार्वजनिक रूप से हमारे साथ बांट सकें, क्योंकि भक्त का जो भगवान के साथ संबंध होता है, अनुभूति आपके साथ नहीं बांट सकते, क्योंकि अनुभूति एक ऐसी चीज़ होती है जो स्वतः उसका आदमी खुद ले सकता है, किसी को बांटने से बट नहीं सकती। अनुभूति खुद के लेने की होती है। आज आप यहाँ दरबार में आएंगे तो आपको अपनी अनुभूति आप खुद स्वयं कर सकते हैं ना, मैं नहीं कर सकता ना। आपकी अनुभूति जो होगी तो वही है। तो एक्चुअली अनुभूति और चमत्कार शब्द में अंतर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चमत्कार के रूप में कोई बात जो और नहीं, चमत्कार क्या होता है? ठाकुर जी का एक आशीर्वाद ही तो चमत्कार और है ही क्या। ठाकुर जी के भाव से, ईमानदारी से जो श्रद्धा इंसान की होगी वही तो एक चमत्कार है। चमत्कार क्या होता है कि ठाकुर जी को ईमानदारी से ध्याए, मनाए, वही एक इंसान के जीवन का परिवर्तन है। बहुत सारा आपका धन्यवाद प्रणाम करते हुए, मैं सिर्फ ये भी मेरा यहाँ पर आपके साथ बात करने का ये अवसर होना भी उनकी कृपा और चमत्कार जैसा है। अंशु जी से और सोमेंद्र जी से इस स्थान के बारे में जाना, और आपने कृपा करके ये बातचीत के लिए समय दे दिया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद प्रणाम। हैरम स्टूडियो से मैं अशोक व्यास आपके साथ ये याद करते हुए, बैगी अरु हनुमान महाप्रभु जो को जो संकट होए हमारो, संकट कटे मिटे सब पीरा, जोश मेरे हनुमत बल पीरा। काले हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत आभार और कृतज्ञता युवाचार्य योगेश जी शर्मा और युवाचार्य जय जी शर्मा को प्रति व्यक्त करने के साथ साथ धन्यवाद विशेष रूप से अंशु और सोमेंद्र का साथ देने के लिए आपका आभार। मंगल कामना। अशोक व्यास को